बच्चों चलो आज हम लोग फिर से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का तीसरा नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मक। तो आपने पूर्व कक्षाओं में कुछ इस तरीके के समीकरण देखे होंगे, जैसे कहीं लिख दिया जाए 9x + 7 और इसकी वैल्यू कुछ आ जाए। कहने मतलब x एक चर राशि है जो अननोन है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। उसका 9 गुना अगर कर दिया जाए और उसमें 7 जोड़ दिया जाए तो इसका मान आपका आ जाता है 52। ठीक है, तो हमें इस संख्या को ज्ञात करना है। इस संख्या का ज्ञात करने का मतलब होता है इस समीकरण का हल करना। तो यहाँ पर केवल एक चर है और इसकी घात 1 है। यहाँ आपकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि आप मेला जाने के शौकीन होंगे, मेला जाते होंगे। ये मान लो मेला का क्षेत्र है। एक खेल यहाँ लगा हुआ है और एक खेल यहाँ लगा हुआ है। दोनों खेल खेलना आप पसंद करते हैं। इस खेल को खेलने के लिए आपको कुछ रुपए देने होते होंगे और इस खेल को खेलने के लिए कुछ रुपए देने होते होंगे। तो आपका दोनों खेल खेलने का मन है और आपने इसको कई बार झूला, कई बार खेला। ये मान लो आपका झूला है और ये आपका कोई हुपला खेल के बारे में यहाँ कुछ बता रहा है। हुपला खेल क्या होता है? कुछ सामान रखे होते हैं ऐसे और आपको इसके ऊपर रिंग फेंकनी होती है। जिस सामान के ऊपर रिंग पहुंच जाती है वो सामान आपका हो जाता है। इतनी बात आप समझ गए? तो देखो, अखिला जो है अपने गांव के एक मेले में गई और वह चरखी माने झूला और हुपला खेल खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए माने झूला झूलने का जो किराया था, इसका जो किराया था एक बार का वो 3 रुपया था। ठीक है, एक बार का किराया 3 रुपए था और हुपला खेल खेलने का किराया जो था वो आपका 4 रुपया था। माने इसको एक बार खेल लेती तो उसको 3 रुपए देने पड़ते हैं, हुपला खेलती है तो 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे ज्ञात करेंगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसके पास इसके लिए कुल 20 रुपए थे। कुल रुपया उसके पास कितना था? कुल रुपया था 20 के। तो अब बच्चों में इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो हम ये मान लें कि झूला जो है वो x बार झूलती है और हुपला खेल y बार झूलती है। ठीक है, अगर उसने झूला की सवारी के लिए संख्या x कह दी और हुपला खेल के लिए y कह दी, तो झूला x बार अगर खेलेगी तो उसको टोटल रुपया देना होगा। एक बार का 3, x बार का x, तो 3x रुपया देना होगा। तो ये हो गया 3x प्लस हुपला खेल खेलने के लिए कुल रुपया उसको कितना देना होगा? 4y के। तो जोड़ दीजिएगा, इसको मिला करके वो कितना रुपया देती है? 20। चूंकि उसके पास केवल 20 रुपए थे। अब इसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार झूला उसने झूला। ठीक, इसका मतलब है इसको 2 टाइम उसने किया, इसको आधे टाइम किया। तो माने हुपला खेल जितनी बार खेलती है उससे आधा टाइम वो झूला झेलती है। यानी मतलब हुपला खेल उसको अच्छा लगा। तो y = 1/2x। तो ये आपके पास समीकरण बन गया 2y = x, या फिर x = 2y, या फिर x - 2y = 0। तो ये बन गए 2 चर में रैखिक समीकरण।
और दो चर में रैखिक समीकरण के लिए आपको दो चरों वाले दो समीकरण चाहिए। कह रहा ना समीकरण युग्म, माने युग्म मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है, रैखिक है, दोनों की घात कितनी है, 1 और 1 है। बच्चों देखो यहाँ हमने दो समीकरण ले लिए, एक लिया 2x + 3y = 5 और एक लिया x - 2y = 3। तो ये जो समीकरण होते हैं इनका जो रूप होता है वो होता है ax + by + c = 0 के रूप के होते हैं। और यहाँ पर a, b और c जो हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि a और b ना तो a 0 है और ना ही आपका b 0 है। तो a ≠ 0 और b ≠ 0, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि a² अगर +b² करेंगे तो उसका मान भी 0 नहीं आएगा। ये कंडीशन हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो आइए हम इस समीकरण को देखते हैं। तो पहला समीकरण हमने लिया था 2x + 3y = 5। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड में अपनी तरफ से x की वैल्यू रखते हैं 1 और y की वैल्यू रखते हैं 1। देखते हैं क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड माने बायां पक्ष जो होगा 2x + 3y है। 2x + 3y, x की जगह पर 1 रखें तो 2 × 1 + 3 × y की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 + 3 = 5 आएगा, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब लेफ्ट साइड में x और y का मान रखा और राइट साइड के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं, कहेंगे कि x = 1 और y = 1 जो दिया गया समीकरण था, समीकरण ठीक है किसका, 2x + 3y = 5 का एक हल है। इतनी बात समझ गए। अब हम फिर से इसी को देखते हैं। मान लो हमने x बराबर ले लिया 1 और y = 7 ले लिया। ठीक है, चेक करते हैं। तो तब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास था 2x + 3y, मान रखेंगे 2 × 1 + 3 × 7 तो आएगा 2 + 21 = आ जाएगा 23, जो कि ≠ राइट हैंड साइड। तो कहेंगे अतः x = 1 और y जो 7 था आपका, ठीक, एक हमने पेयर लिया, x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू 7 ले ली। तो समीकरण जो भी आपको दिया था 2x + 3y = 5 का हल नहीं है। ठीक है, ये 1, 1 इस रेखा पर स्थित होगा और 1, 7 इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो ये जो आपके पास रेखा दी थी या ये समीकरण दिया था, ये एक रेखा को निरूपित करता, इस पर बहुत सारे बिंदु होंगे। तो इसका मतलब x के पेयर बहुत सारे होंगे, जितने आप पेयर ले सको। x का मान 2 लो, फिर 3 लो। अगर देखो लेफ्ट और राइट साइड के बराबर है तो इसका मतलब उसका वो हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम कहेंगे कि समीकरण का जो प्रत्येक हल है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, आगे देखें। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग का जो व्यापक रूप होता है, इसको हम लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1² + b1² ≠ 0 होगा एवं a2² + b2² ≠ 0 होगा। तो आपको पहले बताया गया कि दो चरों में
एक रैखिक समीकरण का जो ज्यामितीय निरूपण है वो एक सरल रेखा होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में कैसा दिखेगा? ये दो सरल रेखाएं होंगी जिनका साथ साथ या जिन्हें हम लोग साथ साथ लिया जाएगा। कैसे हम लोग इसको साथ साथ लेंगे? देखिए, अब देखिए दो रेखाएं हैं, या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक रेखा ये और एक रेखा ये, या तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दो रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, माने समांतर होंगी, जैसे रेल की पटरियां होती हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, माने इनको चाहे आगे बढ़ा दो चाहे पीछे बढ़ा दो, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। रेखा की जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई हम ज्ञात नहीं कर सकते, दोनों तरफ उसको कितना भी हम बढ़ा दें। और एक दो रेखाएं एक इस कंडीशन में होंगी, हो सकता एक रेखा जैसे ये बनी हो और इसी के ऊपर वो दूसरी वाली भी रेखा बनी हो, एक के ऊपर एक रेखा हो, तो ये कहलाती है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद माने काट रही है दोनों रेखाएं। ये आपकी दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये इनको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। तो ये तीन कंडीशंस बनेगी आपकी दो रेखाओं के बीच में, या तो वो दोनों को प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों समांतर होंगी, और ये दोनों संपाती होंगी। तो देखते हैं क्या होगा। देखो, हम लोगों ने हुपला वाला खेल के बारे में, माने अखिला जब मेले में गई थी तो 20 रुपए लेकर गई थी और उसने चरखी की सवारी की थी और हुपला खेल खेला था। तो उन स्थितियों को आपने बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखा था। इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण देखते हैं क्या होगा। तो दो समीकरण वहां बने थे। एक बना था, आपको याद होगा, 3x + 4y = 20, और दूसरा बना था y = 1/2x, या फिर इसको हमने लिखा था x - 2y = 0। तो ये दो समीकरण आपके बन गए। तो ये देखो, दो समीकरण हम लोगों ने लिए थे, इनको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। और इस ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण के दो दो हल चाहिए। तो इसको हल हम लोग कैसे करेंगे देखना ध्यान से। पहला समीकरण हमने लिखा है 3x + 4y = 20। तो हम x की वैल्यू अपनी तरफ से लेते रहेंगे और इसके संगत y का मान निकालते रहेंगे। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अगर हमने मान लो x का मान 0 लिया, समझना ध्यान से, x का मान 0 लिया तो x की जगह 0 हो गया, 3 × 0 + 4y = 20 के। तो ये आपका 0 हो गया, माने 4y = 20 के। तो y = 20/4 के, माने y = कितना आ गया? 5। तो जब हमने x का मान 0 लिया तो y का संगत मान आपका पास कितना आया? 5। तो एक इसका हल ये मिल गया। तो कम से कम दो हल तो हम निकाल ही लें, क्योंकि एक रेखा बनाने के लिए अगर हमें तल पर दो बिंदु मिल जाएं और इन दो बिंदुओं को हम मिला दें तो हमारी एक रेखा बन जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर हम काम करेंगे। और x का मान अगर हम लोग कितना ले लें अपनी तरफ से, बताओ भाई। 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 4 ले लेते हैं। x का मान हमने अगर अब 4 लिया तो x का मान 4 रख करके देखें इसमें, तो 3 × 4 + 4y = 20 के। तो ये आ जाएगा 12 + 4y = 20 के। तो 4y = 20 - 12 के, माने 4y = 8 के। तो y = आ जाएगा 8/4 के, माने y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये जो भी काम हमने किया है वो रफ के अंतर्गत किया है। ठीक,
तो रफ हम लोग शार्ट में करते रहते हैं। तो y का मान आ गया आपके पास 2। तो इसको निरूपित करने के लिए दो बिंदु हमें मिल गए। एक बिंदु हमें मिला 0,5 और दूसरा बिंदु हमें मिला 4,2। ठीक। अच्छा, दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 2y के। तो यहाँ पर भी हम x के मान ले लें और y का संगत मान निकाल लें। इसको लिया x, इसको लिया y। x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो y का मान क्या आएगा? देखें, 2 बराबर 2y के। तो ये 2/2 इज इक्वल टू y आ जाएगा, मीन्स 1 बराबर y के। तो y का मान आ गया 1। अगर हम x का मान अब 4 ले लें, ठीक, x का मान हमने 4 लिया। 4 लेने के बाद में y का मान आ जाएगा कितना? 2 के। ठीक। अगर हम x का मान 0 ले लें तो y का मान भी 0 आएगा। इस यहाँ 3 हल हमने निकाल लिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x का मान 0 लेते हैं तो वो तो आपने लिया ही था। अब अगर y का मान हम 0 ले लें तो x का मान कुछ ऐसी संख्या मिल जाएगी जो पूरी नहीं कट रही होगी, इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लेते हैं। प्रयास ये करते हैं कि एक पूर्ण संख्या हमको मिलती रहे। आइए इसका हम लोग निरूपण करते हैं। कैसे, देखें ध्यान से। ये हमने y अक्ष बनाया और ये हमने क्या बनाया? x अक्ष। ये आपके पास x अक्ष है और ये आपके पास y अक्ष। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा। ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये आपका मूल बिंदु है। पहले हमें मान लो 0,5 को प्रदर्शित करना, तो x अक्ष पर 0 कदम चलना है और y अक्ष की धन दिशा में कितना कदम? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो बिंदु होगा वो 0,5 कहलाएगा। दूसरा बिंदु है 4,2। x अक्ष पर 4 कदम, 1, 2, 3, 4, ये समान दूरी रहनी चाहिए। और y अक्ष पर 2 कदम, 1, 2। तो ये जो वाला जो बिंदु होगा वो आपका हो जाएगा 4,2 के। तो इन दोनों को मिला दीजिए आप। मिलाने पर देखिए क्या बनेगा। इसको जब हम मिला देंगे ऐसे, तो ये जो हमारे पास समीकरण था उसका ग्राफीय निरूपण हो गया। ठीक। अब हमारे पास दूसरा समीकरण था, उसके हल हैं 2,1 पहला। तो x अक्ष पर 2 कदम, y अक्ष पर 1 कदम, माने ये बिंदु ऐसे करके ये मिलेगा आपका। ये 2 कदम चले और ये 1 कदम चले, तो ये बिंदु आपको मिल गया। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,1 के और 4,2। x पर 4 और y पर 2। ठीक है, तो यही वाला बिंदु मिलेगा। ठीक। तो अब देखिए इसको हमने बढ़ाया, इसको मिला दीजिए आप। ये मूल बिंदु से नहीं मिलाना, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है केवल। ये 2,1 था और 4,2 था, इसको ऐसे मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं जो आपको समीकरण दिए थे, ये आपका जो पहला समीकरण था वो क्या था? ये था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। और ये जो समीकरण था ये कौन सा था? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण है, ये इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण है। तो ये देखो दोनों जो है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। वो बिंदु कौन सा है? 4,2। तो कहने का मतलब जो दिए हुए समीकरण थे आपके 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 और x माइनस 2y बराबर 0, इनका जो हल होगा वो कितना होगा? 4,2। 4,2 बिंदु एक ऐसा है जो दोनों समीकरणों का हल है, इसका भी है और इसका भी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो 3.1 का पहला सवाल है। आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, माने अब से का मतलब है वर्तमान, बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर सवाल पढ़ते हैं। एक आफ्ताब व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं
तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं का मतलब वो आफ्ताब बड़ा होगा, पुत्री छोटी होगी। तो देखो समीकरण को बराबर करने के लिए हमें 7 गुना किसका करना होता है, जो छोटा होता है, या 2 गुना या 4 गुना, तभी वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब से कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जैसे आज कोई व्यक्ति x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद वो x + 3 वर्ष का हो जाएगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। तो हम मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। माननी पड़ेगी चूंकि हमें पता नहीं है। जब पता नहीं तो हमें उसके लिए 2 चर हमें यहाँ लेनी पड़ेंगे। 2 व्यक्ति थे, एक आफ्ताब था, उसकी पुत्री थी, दोनों की उम्र अलग अलग होगी। एक की x वर्ष हमने मान ली, एक की y वर्ष मान ली। अब सवाल में कह रहा था 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 7 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, ठीक है। दोनों की आयु माने उम्र। तो 7 वर्ष पूर्व अगर दोनों की आयु हम देखेंगे तो आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी बताइए। आफ्ताब की आयु बोलिए 7 हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, x - 7 वर्ष रह जाएगी। और पुत्री की आयु जो होगी वो क्या होगी, y - 7 वर्ष। दोनों जो है 7-7 साल कम हो जाएंगे, ठीक। कह रहा था दोनों की पूर्व में आई चाहिए हमको, कब, कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक। तो ये x - 7 हो गई, ये y - 7 हो गई। अच्छा, शर्त क्या थी प्रश्नानुसार एक कंडीशन उसने दी थी कि आफ्ताब की आयु माने 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु जो होगी वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो मीन्स x - 7 जो था वो y - 7 के बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर करने के लिए हमें इसको 7 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं 7 गुनी, हाँ तो 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये समीकरण बनेगा y - 7 = 7y - 49 के। तो इसको ट्रांसफर कर ले आओ, x - 7y = -49 प्लस का 7, माइनस का 7 था उधर पहुंच गया, x - 7y = बचेगा माइनस का 42। तो ये समीकरण नंबर बन गया 1, ठीक। अब द्वितीय शर्त आपको क्या दी है, अब आपको कह रहा है वो सवाल में कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु देखो, 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, आफ्ताब की उम्र की आयु, आफ्ताब की जो आयु होगी 3 वर्ष बाद माने 3 हमें इसमें वर्तमान आयु में जोड़ना होगा। जो भी काम हम लोग करेंगे वो वर्तमान आयु को लेकर के करेंगे, इतने वर्ष हो जाएगी। अब पुत्री की आयु, चूंकि 3 वर्ष बाद, ऐसा नहीं कि केवल आफ्ताब की आयु देख लें, हमें दोनों की आयु देखनी पड़ेगी, पुत्री की भी और आफ्ताब की भी, 3 वर्ष, ठीक है। कंडीशन क्या है, तो प्रश्नानुसार ये प्रश्न के अनुसार ही काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मीन्स x + 3 जो था, माने ये आफ्ताब था उसकी उम्र थी और ये पुत्री की उम्र थी, ये 3 गुना रह जाती है तो इसको 3 गुना कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 3 गुना हमने किया, इसके बराबर हो जाएगा। ये आपके आफ्ताब की उम्र है 3 वर्ष बाद और ये पुत्री की उम्र है। तो ये x + 3 = हो जाएगा 3y + 9 के।
ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 के, मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमको ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण था समीकरण नंबर 1 से। समीकरण हमारे पास एक था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से x की वैल्यू लेंगे और y का संगत मान निकालेंगे। तो x का मान अगर हमने पहले 0 ले लिया, देखना ध्यान से, रफ कर रहे हैं यहाँ पर, x का मान अगर हमने 0 लिया तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42 के। ठीक है, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 42 के, तो y इज इक्वल टू माइनस का 42 बटे माइनस 7 के, मीन्स y बराबर कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा। ठीक, अब x का मान और कुछ ले लें हम लोग। x का मान हमने ले लिया 7 पन्ना 35 और 7 ले लो x का मान। ठीक, तो कुछ ना कुछ इसका मान निकल आएगा अच्छे से। तो हमने 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 42 और माइनस का 7, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 49, y इज इक्वल टू आ जाएगा 49 बटे 7, ये माइनस माइनस कट गया, 7 सत्ते 49, तो y बराबर हो गया 7। तो y बराबर हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया। ठीक है, तो इसके हल 2 निकल आए। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। 2 हमारे पास समीकरण था x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y बराबर 6 के। तो हम यहाँ पर x का संगत मान ले लें, x का मान अपनी तरफ से ले लें और y का मान निकाल लें। तो x का मान अगर हमने 0 ले लिया, ठीक है, तो y का मान कितना निकलेगा, देखो यहाँ हमने लिखा इसको, ये आपके पास 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के, मीन्स y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 के। ये आ गया माइनस 2 के। ठीक है, अब x का मान हम क्या ले लें, बताओ क्या लिया जाए, सोचो जरा। x का मान अगर हम 3 ले लें, ठीक है, x का मान हमने 3 लिया, तो x का मान हम यहाँ 3 रखें तो आ जाएगा 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 के, 3y इज इक्वल टू 3 के, तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस 1 के। ठीक, तो हमने यहाँ रख दिया माइनस 1। अब हम कोई मान नहीं निकालते हैं। ठीक, अब इसका हम लोग ग्राफी निरूपण करेंगे। यहाँ पर आपको दिया 0,6 एक बिंदु, यहाँ 7,7 और 0,-2 और 3,-1। इसको हम लोग प्लाट करते हैं। देखो हम लोग इसको ग्राफ पर प्लाट करते हैं। इसको हमने ले लिया x अक्ष और ये ले लिया y अक्ष। जो पहला बिंदु है आपका 0,6 है। ठीक है, तो पहला बिंदु हम लिखे ले रहे हैं यहाँ पर 0,6। 0,6 को प्लाट करना है तो x अक्ष पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है और y अक्ष की प्लस दिशा में माने धन दिशा में 6 कदम चलना है। तो ये देख रहे हैं ये थोड़े गहरे होते हैं, ये 1 कदम हम इसको कहते हैं पूरा। ठीक, तो हमने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर पहुंच गए। जो ये बिंदु होगा वो आपका 0,6 होगा। ठीक, इसके बाद में दूसरा बिंदु है 7,7। x पर हमें 7 कदम चलना है धन दिशा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कदम चल गए। y अक्ष पर भी हमें 7 कदम चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, अब देखो ये दोनों पे 7 कदम चलने के बाद हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ चले और यहाँ इसके पैरेलल चल रहे हैं ऐसे, तो इसको बढ़ाओ यहाँ तक, ऐसे बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। कहाँ पर देखना है हमें, इसके सामने। इसके सामने जब पहुंच जाएंगे तो हमें ये बिंदु मिलेगा। ये जो बिंदु मिलेगा उसके निर्देशांक होंगे 7,7। तो जो हमारी रेखा बनेगी
वो आपकी इन दो बिंदुओं को मिलाने के बाद बनेगी। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिएगा। ठीक, ये आपने मिला दी। ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहला समीकरण हो गया। इसका मान क्या है, इसको आप क्या कहोगे, ये आपके पास था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इस समीकरण का ये ग्राफी निरूपण था। अब दूसरा जो समीकरण है उसका ग्राफी निरूपण करते हैं। उसका पहला बिंदु है 0, -2, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष की ऋण दिशा में -2 कदम, 1, 2। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो 0, -2 के होगा। दूसरा बिंदु है 3, -1, x अक्ष की धन दिशा में 3 कदम चलना है और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 1 कदम चलना है। तो यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा आपके पास 3, -1। अब इसको हम लोग मिला दें। तो इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे, तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये कट करेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं कट करेगा, लेकिन हमारा ग्राफ इतना बड़ा बनेगा कि इसको हम यहाँ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए था, इसके जो हमने एक खाना इतना बड़ा माना, इतना ना मान करके अगर हम इसके आधे के बराबर एक खाना मानते तो हमारा ये ग्राफ इस पर रिप्रेजेंट हो जाता। तो ये देखिए, ये दो रेखाएं झुकती हुई नजर आ रही हैं। ये तो ये अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो ये दो समीकरण जो थे उनका हमने ग्राफी निरूपण जाना।